गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो यहाँ देखो, पापा सुबह सुबह हमारा आंगन धो रहे हैं और मम्मी पापा एक दो दिन बाद पूरा ऐसा हमारा आंगन धो देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत डस्ट गिरता है। आई मीन एक दो दिन अगर नहीं धोए ना तो चलते हैं तो पूरा काला काला हो जाता है। और आप ये जो टेबल देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है। आई मीन हम जो पहले घर में रहते थे ना, तो वहाँ का ये टेबल है और इस पे ना हम चारों भाई बहन इस टेबल पे बचपन पे स्टडी किए। तो जब इस घर में आए तो उसे भी लेके आए, बट मम्मी इसको ना फेंकती नहीं है, मतलब पुराने यादें हैं ना। और हमारे घर में मम्मी ने जो खरीदे थे फर्स्ट अलमारी, उसे भी नहीं फेंकती, पुराना हो चुका फिर भी मम्मी नहीं फेंकती। देखो इस टेबल पे बाहर मम्मी जो कपड़े धोने के होते हैं ना तो वही रखते हैं, अभी भी जैसे बेडशीट ये सब है। और ऐसा मम्मी पापा रोज़ धोते हैं। ये हमारा मेन डोर के सामने है और उस साइड गेट जिस साइड है वहाँ पे भी जहाँ पे बाइक रखते हैं वो आज मैं वहाँ पे नहीं दिखाई। और जैसे मेन रोड सब मम्मी पापा हमेशा पापा धोते रहते, क्योंकि इतना डस्ट होता है ना। उसके ये जो देख रहे हो इसके साइड में हमारा मेन डोर है, आप लोग देखे होंगे मेरे दूसरे ब्लॉग में। तो मम्मी पापा ऐसा सुबह सुबह सब करते हैं। और यहाँ देखो सना, उसको सुबह फार्मूला मिल्क पिलाना हो चुका, बट वो अभी खेल रही है। बट मुझे ना यहाँ पे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात को भी सोते सोते लेट हो जाता। वो तो सो जाती है, फिर थोड़ा बहुत जैसे कि मैं एडिटिंग करना पड़ता है, थोड़ा वीडियो सेट करना पड़ता है, तो ये इन सब में भी मेरा टाइम जाता है। और ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यू मॉम है, सबको पता होगा कि इस टाइम पे नींद पूरी नहीं होती। तो यहाँ मुझे बहुत नींद आ रही थी और वो मेरे साथ खेल रही थी। और उसके बाद जैसे पापा आए तो वो दौड़ के पापा के पास ही जा रही थी, मतलब उसे अभी क्रॉल करना आ गया। तो जैसे खुद से जाके वो झुक गई तो उसे नहीं क्या, मेरे बेड के जो ड्रॉ है तो वो जाके पकड़ती रहती है। तो आज ड्रॉ से कपड़ा बाहर निकला हुआ था तो बार बार उसे खींच रही थी झुक के। और मैं बोलती पापा वो गिरेंगी, पापा बोले नहीं, उसको बहुत ज़ोर से पापा वहाँ पे पकड़ के उसका टी शर्ट, और बार बार झुक रही है। तो बाद में बोले अच्छा उसे ये वाला कपड़ा चाहिए था। तो फिर पापा उसे नीचे खड़ा कर दिया, बोले लो पकड़ो उसे खींचो। तो ऐसे खेल रहे थे और सब लोग उसके तरफ ऐसा ध्यान देते रहते, एक बार मैं मम्मी पापा। फिर उसके बाद वो सो गई थी। फिर ये दोपहर का वक्त है तो मम्मी पापा उसे नहला रहे हैं। तो सनाना जैसे छोटी थी, इससे जब और छोटी थी तो नीचे ना अच्छे से वो उसके टब में बैठ के वो नहाती थी, बट अभी ना बैठती नहीं है। देखो खड़े होके ही नहा रही है, मतलब उसको बिठाने जाओ वो खड़ी हो जाती है। तो ऐसे उसको नहाते वक्त मम्मी पापा दोनों चाहिए, क्योंकि वो खड़ी रहती है पकड़ के, आई मीन बैठती नहीं, तो अकेला वो नहलाना नहीं होता। तो ये दोपहर में उसको नहला दिए थे। और इस तरह से मम्मी पापा आई मीन सब सब सना के पीछे एक के बाद एक ये काम वो काम प्यार से करते रहते हैं। और सना बड़ी होके देखेंगी सब कि उसके दादू दीदा उससे कितना प्यार करते हैं। और इसके बाद वो इसे खिला दी थी, ये सो गई थी। और आज मैं बोली मम्मी पापा को नहीं मम्मी को, कि मैं आज सना के लिए मैं लंच बनाऊंगी उसके दोपहर का। मतलब वो खा के तो सो गई थी, बट वो फिर से जाग गई थी, क्योंकि उसकी प्यू मशीमा आई थी तो वो आवाज़ से ना एकदम पहचानती है। तो मैं बोली चलो मैं आज बनाऊंगी खाना। तो जैसे कि हमारा ओटा ऑब्वियसली नॉर्मल जैसा है, मैं खाना बनाने जाने के लिए मुझे इस पे बैठना पड़ता है। तो मम्मी हमेशा ऐसा बिठा देती है जब भी मैं करती हूँ। अगर मेरे साइज़ का होता था ना ये ओटा, तो मैं व्हीलचेयर पे आके आराम से कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे बैठे तो मुझे लास्ट ईयर की याद आती। कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मुझे लास्ट ईयर की बात सब कुछ याद आती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जब थे, आई मीन लास्ट ईयर जब यहाँ पे थे, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं वहाँ पे बोली थी एक बार मुझे कुछ पकाना है। तो एक बार ही बस
बोले थे चलो, बट फिर पापा बोले नहीं अभी और नहीं आना। मतलब जब तक मैं प्रेग्नेंट थी तो सब कुछ याद आता है कि लास्ट ईयर में यहाँ पे डरती थी, मेरे हस्बैंड ऐसे हिलते नहीं थे मैं गिर ना जाऊँ। और यहाँ देखो मीन्स वो जाग गई थी तो मम्मी बोली थी थोड़ा उसको मौसम्बी काट के दे, वो जूस पीती है बहुत अच्छा मौसम्बी का, तो मम्मी थोड़ा सा लेके उसको दबा देती है, मतलब जूस निकाल देती है, फिर वो पी लेती है। और यहाँ पे उसका वॉकर में वो घूम रही थी, क्योंकि ये वीडियो मैंने मेरे सिस को बोली तू कर, वो आ गई थी तो वो प्यू और सना एक दूसरे के फेवरेट है हमेशा। आई मीन प्यू कभी कभी वो मैं जैसे खिलाती हो तो नहीं खाती है, तो मैं बोलती हूँ मासी माँ आ गई, मासी माँ आ गई, प्यू को था प्यू, तो वो देखते रहती है और बहुत ढूंढते रहते हैं उसकी मासी माँ को जब वो नहीं रहती है, जब प्यू अपने घर होती है। तो यहाँ पे सना के लिए मैं आज खिचड़ी बना रही थी, तो इसमें क्या कहते हैं इसे, गाजर, बीट रूट, फूल गोभी, थोड़ा सा आलू, और मम्मी बोली थी कि थोड़ा सा प्याज दें। तो ये है हमारा किचन। तो जब ठीक थी तब मैं ये सब नहीं खाना वाना नहीं पका पाई। ऑब्वियसली हर लड़की को अच्छा लगता है और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जब ठीक थी तो मतलब 9 तक तो मैं घर पे थी, 10th में मैं मामा के घर चले गई थी। तो मैं कुछ भी करती थी ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। जैसे मैं नहाते वक्त एक बार पानी लेके जा रही थी गर्म, वो पैर में गिर गया था। बचपन में मेरे हाथों में सब्जी गिर गई थी मेरे ऊपर, तो वो एक किसी दिन मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो इसलिए पापा ना मना करते थे कि नहीं तू अभी खाना मत बना, मतलब अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बड़े होके बनाना। बट किसे पता था ऐसा हो जाएगा। खैर छोड़ो वो सब। और यहाँ देखो सना के खिचड़ी के लिए कितना कुछ लगता है। आई मीन 1 चम्मच चावल, आधा चम्मच ये दाल और 2 दाल था। आई थिंक एक तुअर दाल था और एक शायद मूंग दाल, हाँ मूंग दाल, और ये शायद तुअर दाल बोलते शायद। तो मैं दाल थोड़ा ज़्यादा ले ली थी, तो मम्मी बोले और थोड़ा सा चावल दे दे। तो इसे मैं फिर हमेशा ना मम्मी मतलब जैसे धोते हैं तो 2 बार मम्मी मुझे बोलती है 2 बार धोना, नहीं तो 4 बार धोना, 3 बार मत धोना। पता नहीं मम्मी का कुछ लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे 4 बार धो के उसे उसमें पानी डाल के उसको भिगोने को रख दी थी। और यहाँ पे मम्मी देखो उसके लिए, सना के लिए जूस बना रही है, और मैं यहाँ पे फूल गोभी ये सब कुछ काट रही थी। और ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल करता है कि मैं उसके लिए बहुत कुछ करूं। जैसे बार बार ओटे पे मुझे गोद में लाके बिठाना पड़ता है, तो इसलिए मम्मी बोलती है मैं ही करती हूँ। तो आई विश कि जब हमारा घर होगा, आई मीन मेरे हस्बैंड में मेरी सना, हम लोग जा रहेंगे, मेरे हिसाब से मैं करूँगी तब, और देखते हैं क्या होता है। और मम्मी उसे ना सॉक्स पहना दी थी बाद में, वो वॉकर में चल रही थी ना, तो उसके पैर ठंडे हो गए थे। और ये देखो क्या है, आई मीन सना को ना उसके लिए जो भी बनाते हैं तो घर के घी से ही बनाते हैं। मम्मी घर में घी बनाती है, जो दूध लेते हैं ना, तो उसका ऊपर का जो मलाई है मम्मी सब जमा करते रहती है, फिर उससे घी बनाते हैं। तो मम्मी बोले घी ख़त्म हो गया, मम्मी से बनाना बाकी था, तो मम्मी बोले 1 चम्मच ले ले और उसको फ्लेम में ऐसा धीरे धीरे किए ना तो उसका घी निकल जाता है। तो घी जब ये जो मलाई है इससे अगर ऐसा करते रहो ना तो घी अलग हो जाता है जो पानी वाला, और वो तो घी होता है और कुछ बच जाता है। तो मुझे ना वो वाला बहुत पसंद है खाना, घी से भी ज़्यादा। और आप लोग हंसोगे शायद, तो जैसे गरम रोटी होता है ना, तो घी तो नहीं, जो अलग निकल जाता है वो रोटी के ऊपर लगा के मुझे चाय के साथ पीना बहुत पसंद है खाना। आई मीन आप लोग बोलेंगे क्या है, बट घी से जो निकलता है ना दूसरा वाला भी कुछ तो भी अलग बच जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, फर्स्ट टाइम बना रही सच्ची में घी में। ये मम्मी, मुझे पता है मम्मी करती है, बट फिर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम की, थोड़ा ही की बट की, मुझे आ गया। तो
जैसे कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। तो मम्मी पीयू को बोल रही थी ये क्या करेंगी पता नहीं, तो हंस रहे थे मम्मी सब हम लोग। तो यहाँ पे मैं बोली मम्मी घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मम्मी बोले फिर और थोड़ा सा दो। फिर मैं फिर से थोड़ा सा दी और फिर ये घी है देखो ऐसा बनता है। और घर का घी सना को देते हैं, मतलब बाहर का अभी तक नहीं दिए, मतलब जो मम्मी बनाती है तो इस तरह से घी होता है। फिर उसके बाद उसका जो अलग निकलता है ना वो नहीं निकाली, तो मम्मी बोली थोड़ा सा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको सिर्फ घी में ही देते हैं। तो ये थोड़ा सा ही था, तो उसी में मैंने जो उसके वेजिटेबल्स है सब डाल दी। फर्स्ट आलू फूल गोभी को सबसे पहले की, क्योंकि वो थोड़ा कड़क रहता है फूल गोभी। और जो मैश की थी बीटरूट और गाजर, तो फिर मम्मी क्या बोल रही, फिर मैं उसको लेके अच्छे से फ्राई कर रही थी। और ये मेरी सेज सना को पानी पिलाएंगी, तो वही सब। आज मेरी कैमरामैन वो है और उसे अच्छे से आता है, जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो बहुत अच्छे पिक क्लिक करती है और उसे बहुत अच्छे से आता है। बट मैं भी जिस तरह से करना चाहती हूँ बट मैं खुद जाके नहीं कर पाती, इसलिए मेरे जो दूसरे ब्लॉग है उसमें मम्मी पापा को ही करने बोलती हूँ। तो यहाँ देखो उसको उसकी मासी माँ पानी पिला रही और वही सब शूट कर रही। और सना को इस बॉटल में पानी पीना बहुत पसंद है। और उसके बाद जो फ्राई कर रही थी ना, तो फ्राई करने के बाद मतलब करके सब फ्राई करके दूसरे साइड रख दी। फिर इसमें 1 गिलास पानी ली पूरा, और उसके बाद जो उसके चावल थे वो डाल दी। और फिर थोड़ी देर के बाद जो वेजिटेबल्स है जो फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दे उसमें अच्छे से। और उसके बाद ना 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। फिर इसको मिक्स करके सीटी बजाने तक इसको रख दिए मिक्स करके अच्छे से। और ये यहाँ पे रेड दिख रहा है बट पता नहीं ये लाइट का प्रॉब्लम है। उसके बाद सब अच्छे, मतलब जब पका था बराबर जैसे मम्मी करती है ना वैसे ही हुआ था। और यहाँ पे एकदम से ना सडनली हमारे यहाँ पे एकदम से, मतलब धूप था अच्छा है खासा, एकदम से अंधेरा हो गया, मतलब बारिश। फिर शाम को अचानक से बहुत बारिश हुई थी। फिर वहाँ पे सीटी बज रहा था, आई मीन कुकर का। ये इस कुकर का ना कुछ पता नहीं चलता, ये सीटी मारते रहता है, पता नहीं किस टाइप का कुकर है। और यहाँ पे मैं बोली मम्मी, जब मतलब मैं बहुत कम आती हूँ किचन में, जब भी आती हूँ तो मैं बोली चलो मम्मी चाय बनाती हूँ। मुझसे चाय बनता है अच्छा मुझे नहीं लगता, मेरी मम्मी जो चाय बनाती है मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं और पीयू और मम्मी चाय पीने वाले हैं। और पापा सो के थे, पापा को भी वो बाद में उठा के मम्मी दी थी, मतलब मैं बोले पापा के लिए कहाँ है, बोले है इसमें ये। तो यहाँ पे हमारी चाय। और आप लोगों से मैं शेयर नहीं कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, बहुत मीन्स बहुत। कभी कभी मम्मी बोलती है इतना मत पीना, बट मैं जब बोलती हूँ तो बना देती है। और उसके बाद मैं रूम पे चली आई थी, फिर मम्मी ला के दी थी। और जैसे सना को मैं ही रूम पे खिलाती हूँ। और ये देखो उसका खिचड़ी, और वो जो 1 चम्मच चावल उसका इतना बनता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके मैश करके उसे खिलाती हूँ। एक बार में सब नहीं लेती क्योंकि वो कभी खाती है कभी नहीं खाती, तो फिर मैं इसी से मैं मैश कर लेती हूँ, इसी पे चम्मच से ही। और फिर उसे खिलाती हूँ। और उसे ना जो फार्मूला मिल्क बोलो, सेरेलैक्स बोलो, शायद मीठा मीठा इसलिए उसे नहीं पसंद। और जैसे कि ये खिचड़ी है तो ये थोड़ा बहुत खाती है। उसके बाद मेरे मामा आ गए थे शाम को पीयू को लेने। और ये वक्त सना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसकी मासी माँ चले जाती है। तो बस फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर की। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।